कोरोना संकट को लेकर सरकार द्वारा की गई घोषणाओं में सरकार ने कार्यों में भेदभाव करते हुए स्वास्थ्य कर्मचारियों का बीमा 50 लाख करने का ऐलान किया था और कोरोना के मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन डबल देने की घोषणा की थी। पर इस घोषणा में सफाई कर्मचारियों को कुछ भी नहीं दिया गया था, जिससे सफाई कर्मचारियों का मनोबल गिरा था। इसी को लेकर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने एक मेमोरेंडम 18 अप्रैल को सरकार को भेजा था और कहा था कि सरकार द्वारा उनकी मांगों और समस्याओं का निदान 10 दिन के अंदर करने की अपील की थी। अगर सरकार 10 दिन के अंदर उनकी मांगों को नहीं मानती तो वह आंदोलन की राह पर जाएंगे। वहीं नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री ने बताया कि उनकी बैठक बहुत ही सफलतापूर्ण रही और मंत्री जी ने उनकी कई मांगों को मान लिया है। हमने हरियाणा सरकार की जो भेदभावपूर्ण घोषणा थी उससे नाराज होकर के आंदोलन का नोटिस सरकार को दिया था और आज शहरी निकाय मंत्री ने हमें वार्ता के लिए बुलाया था। तो वार्ता में उन्होंने कहा है कि अन्य कर्मचारियों की भांति पालिका परिषद निगमों का, ग्रामीण के सफाई कर्मचारियों का दुर्घटना बीमा करवाया जाएगा और जो पहले से सीवरमैनों को 2000 रुपये दुर्घटना रिस्क अलाउंस मिल रहा है उसको डबल करते हुए सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। इसके अलावा फायर के जो मार्केट कमेटी के कर्मचारी हैं उनको भी रोल पर कराया जाएगा और जो कर्मचारी रोल पर हुए हैं उन सभी के लिए पोस्ट सर्जित करवाई जाएंगी। जहां जहां पद रिक्त हैं उन पदों को भरने की अनुमति पालिका सचिव, कार्यकारी अधिकारियों और निगम कमिश्नरों को दी जाएगी और तृतीय जो श्रेणी के कर्मचारी हैं उनको भी पार्ट 2 में करने की सरकार ने आज घोषणा की है। इसके अलावा सरकार ने जो कर्मचारी सैनिटाइज करते हुए झुलस गए हैं उनको 20-20 हज़ार रुपये देकर कंपनसेशन करने का भी ऐलान किया है। अलग अलग तिथियों में संघ द्वारा की गई हड़तालों का वेतन भी मंत्री जी ने देने का वायदा किया है। लगभग मांगों पर हमारी सहमति बनी है। उन्होंने कहा है कि जिन मांगों को मैं अपने स्तर पर कर सकता हूं उनको मैं अपने स्तर पर करूंगा और जो मुख्यमंत्री के स्तर पर घोषणा होने की बात है तो मुख्यमंत्री से मैं करवा करके लाऊंगा, ऐसा आश्वासन हमें मंत्री जी ने दिया है। इसी को लेकर हरियाणा के गृह एवं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने नगर पालिका कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों को बातचीत के लिए अपने निवास स्थान पर बुलाया था और उनसे मुलाकात की और उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया। उनकी कई जगह पर तनख्वाह न मिलने की मांग थी, कई जगह पर कुछ कर्मचारी निकाले हुए थे, उनको दोबारा ड्यूटी पर लेने की मांग थी। ऐसी मांगे हमने सब मान ली। उनकी एक ये भी मांग थी कि जब ये लॉकडाउन हुआ और सैनिटाइजेशन शुरू हुई है, उस सैनिटाइजेशन करने से कुछ कर्मचारी उनके घायल हो गए हैं, उनको मुआवजा दिया जाए। ऐसे 33 लोग थे तो उनको 20-20 हज़ार रुपये मुआवजा देने की हमने मांग की। वो एक उनकी मांग थी कि हमारा भी दूसरे कर्मचारियों के बराबर इंश्योरेंस होना चाहिए और दूसरी उनकी मांग थी कि हम जोखिम भरा काम कर रहे हैं, हमें जोखिम भत्ता दिया जाए। तो ये दोनों मांगे क्योंकि मुख्यमंत्री जी के स्तर की मांगे हैं, मैंने उनको कहा कि इन मांगों के लिए मैं मुख्यमंत्री जी के सामने आपकी पैरवी करूंगा और वो सारे संतुष्ट होकर यहाँ से गए हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि सफाई कर्मचारियों की मांगों पर कब तक मोहर लगती है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।